हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप से जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में हमारी फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दीजिएगा मैं जो आपकी B.Ed प्लस स्पेशल 2026 का आपकी तैयारी हो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कल की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो इसी टाइम पर क्लास से जुट के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है आप सभी को। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी तरीके। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। और क्लास से स्टार्ट करने से पहले जिस नंबर तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करें, जिस नंबर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है हमें बताना है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 त्रिभुज ये हो गए। त्रिभुज के बाद 1 2 3 4 इसमें हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 के बाद देखिए 6 ऐसा ही है, 6 के बाद एक 7 हो गया। ठीक है, एक 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद 9 हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया। हाँ, और एक ये हो जाएगा। अ, एक ये हो जाएगा 10। 10 यहाँ पे हो गया। ठीक है, 10 यहाँ पे हो गया। अब देखिए अंदर के त्रिभुज खत्म हो गए। 10 के बाद एक ये हो जाएगा 11। ठीक है, एक ये हो जाएगा 12। 12 हो गए। और कहीं पे त्रिभुज मेरे ख्याल से तो अब नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये जो स्क्वायर है इसके अंदर आपके टोटल 8 त्रिभुज बनेंगे। 8 इधर हो गए, एक 9, एक 10। ठीक है, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, एक 11, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, 12 हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 32 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। ठीक है, चलिए। एक मिनट। हम्म, अब देखिए क्या कर रहा है। अगर 2 गुणे 1 करते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 5 10, 10 3 30 होगा। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट देखते हैं यहाँ पे। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 है। ठीक है, सबको कर लिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 3 6, 6 5 30 होगा। फिर भी 41 हो रहा है, चलिए इसको एक बार जोड़ते हैं। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 3 3 6, 6 5 11, 11 यानी कि 41। ठीक है, मतलब ऐसा है कर रहे हैं। पहले गुणा कर रहे हैं सबका आपस में, 4 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 2, पहले आपस में सबका गुणा कर रहा है। ठीक है, आपस में पहले सबका गुणा कर रहा है, फिर सबका जोड़ कर रहा है। ठीक है, चलिए कितना हो गया, 4 3 12, 12 72, 72 तो नहीं, 144 हो जाएगा। ठीक है, 72 तो नहीं, 144 प्लस 4 + 3 +
सात हो जाएगा, प्लस आपका छः 13 हो जाएगा, प्लस दो आपका हो जाएगा 15। 144 को जोड़ देंगे तो आपका 159 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसी प्रकार जो क्वेश्चन दिया गया हमारा उसको करते हैं। जगह तो नहीं दिया गया है, जगह इधर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया गया है, 5 7 3 2। ठीक है, 5 7 3 2 प्लस 5 7 3 2। 5 7 35, 35 यहाँ आपका 105, और 105 दूनी 210, प्लस 5 + 7 आपका 12, प्लस 3 आपका हो जाएगा 15, प्लस 2 आपका हो जाएगा 17। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा साथ ही 227। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अच्छा, यदि दो हैशटैग हैशटैग बराबर 4 = 2 तथा 4 हैशटैग बराबर, अच्छा चलिए देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, तो जो हैशटैग है वहाँ पे दो, हैशटैग की जगह पे भागे 4 = 2 कितना हो जाएगा, तो 2 3 के 4, 8, मतलब यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर नहीं करेगा, क्यूब करेगा यहाँ पे। 2 2 के 4, 4 2 के 8। ठीक है, 2 2 के 4, 4 2 के 8 भागे 4 = 2। ठीक है, ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे। तो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब भागे 4 = 16, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 64 भागे 4, 16 × 4 = 64 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सही हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 6, 6 का क्यूब भागे, अच्छा यहाँ पे हमें ये दिया गया है, हमें ए का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर 18 दिया गया है। तो 6 यहाँ पे 36, 36 का क्यूब कितना होता है, एक तो 16 होता है। ठीक है, 216 भागे दिया गया, यहाँ पे 18 दिया गया। ठीक है, चलिए तो भागे तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं, भाग को उधर ले लेते हैं, 18 को इधर ले लेते हैं। ठीक है, 216 भागे 18 इधर जाता है और ए इधर चला जाता है। ठीक है, चलिए अब 216 को भागे 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन में जो ए दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 34 नंबर। यदि एक्स का अर्थ आपका जोड़ है, और माइनस का अर्थ आपका भाग है, और भाग का अर्थ आपका घटाना है, और धन का अर्थ आपका गुणा है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा समीकरण आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्या है, यदि गुणे का अर्थ आपका जोड़ है। ठीक है, गुणे का अर्थ हमारा जोड़ दे दिया। ठीक है, चलिए, और माइनस का अर्थ आपका भाग है। चलिए, माइनस का अर्थ आपका भाग है। ठीक है, माइनस का अर्थ आपका भाग है, और भाग का अर्थ आपका घटाना है। ठीक है, भाग का अर्थ हमारा घटाना है। ठीक है, घटाना, और धन का अर्थ हमारा गुणा है। धन का अर्थ हमारा गुणा है। चलिए, तो समीकरण हमें बताना है कौन सा चीज है। पहले भाग देते हैं, माइनस वाला भाग है, माइनस वाला भाग है, तो पहले वाला समीकरण हल करके देखते हैं। ठीक है, माइनस वाला भाग दिया गया तो ये वाला समीकरण हल करके देखते हैं। 25,
धन की जगह पे क्या है, गुणा है, चलिए गुणा करते हैं 10। माइनस की जगह पे भाग है, भाग कर लेंगे, ठीक है। भाग की जगह पे माइनस है, माइनस कर लेंगे 10, और गुणे की जगह पे धन है, धन कर लेंगे। इक्वल टू 43। चलिए पहले भाग देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 माइनस 10 प्लस 3 इक्वल टू 43। चलिए, तो 25 दूनी 50 माइनस 10 प्लस 3 बराबर 43। तो 50 में से 10 जाएगा, 40 प्लस 3 43 बराबर बराबर, मतलब पहला समीकरण जो दिएगा हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट रहेगा, ठीक है। क्लियर है। देखिए, क्लासेस आपको अच्छी लगी, पसंद आए तो क्लासेस को लाइक करते हुए चलेंगे, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी चलाई जाती है यहाँ पे। निम्नलिखित में से उससे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हो, ठीक है। अन्य 3 विकल्पों से जो भिन्न है उसको चुनना है। ये देखो, देखिए, ये आपकी 11 के स्क्वायर है, ये आपकी 13 के स्क्वायर है, और 225 जो है 15 के स्क्वायर है, ठीक है। ये आपकी 15 के स्क्वायर है। लेकिन 80 जो है किसी की स्क्वायर संख्या नहीं है, ठीक है। ये वर्ग संख्या नहीं है, तो 80 हमारे यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 36वां। एक कक्षा में कनिका का स्थान जो है ऊपर से 5वां है, तथा माधवी का स्थान नीचे से 9वां है, ठीक है। यदि उनके स्थानों में अदला बदली कर दी जाती है तो माधवी जो है और नीचे से 27वीं हो जाती है, ठीक है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, देखिए इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है नहीं, ठीक है। ऊपर से किसका स्थान बोला था, तो ऊपर से जो बोला है कि कनिका का स्थान जो है 5वां है, ठीक है। 5वां स्थान जो है कनिका का है, और नीचे से माधवी का स्थान भी दिया जाएगा, ठीक है। नीचे से माधवी का स्थान जो है 9वां दिया गया है, 9वां दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, उनके स्थानों के बीच में अदला बदली कर दी जाती है, ठीक है। तो माधवी जो है नीचे से 27वीं हो जाती है, ठीक है। अब जो पहले माधवी नीचे से 9वीं पे आ रही थी, अब यहाँ पे जाएगी तो नीचे से कितनी हो जाएगी, 27वीं हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसको और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। 5 + 27 जोड़ेंगे और -1 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 × 11 31 -1 बराबर कितना बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा, ठीक है। तो कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30 है। 7×5 = 12 होता है, सॉरी, यहाँ पे 24 पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, देखिए 7×5 = 12 होता है। 32 - 1 हो जाएगा आपका 31, ठीक है। तो 31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, 31। चलिए, 37 है, ये बी से बड़ा है, ठीक है, तथा सी से छोटा है। ये ये जो है बी से बड़ा है किंतु सी से छोटा है, ठीक है। डी, ए और सी दोनों से बड़ा है, ठीक है। डी जो है ए और सी दोनों से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हमारा जो है डी है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, क्लियर। ये जो है बी से बड़ा है किंतु सी से छोटा है, लेकिन डी जो है सी और ए दोनों से बड़ा है। सबसे बड़ा हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 38 38 नंबर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्ग को इस रूप में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा, चलिए बताइए। बताइए इसका राइट आंसर करेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्ग को इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। SRONG। यस का
आर एस होता है, यहाँ पे माइनस वन है, टी यू प्लस वन होता है, ठीक है। आर क्यू हो रहा है, ठीक है, यानी कि क्यू आर माइनस वन। ओ का पी हो रहा है, प्लस वन हो रहा है, ठीक है। एन का क्या हो रहा है, तो एन का यम हो रहा है, यानी कि माइनस वन हो रहा है। जी का क्या हो रहा है, एच हो रहा है, तो प्लस वन हो रहा है, ठीक है। माइनस वन प्लस वन की श्रृंखला चलिए, एच ई आई जी एच टी माइनस वन। तो कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे जी हो जाएगा, ठीक है। आठ से सात पे जाएंगे, जी हो जाएगा। ई से एफ पे जाएंगे, प्लस वन होगा, ठीक है। आई से वापस एक पीछे जाएंगे तो आपका एच हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन। जी एफ एच, जी एफ एच इसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी अगर करना है आपको पूरा कर सकते हो, जिसको टाइम पास करना है पूरा कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले छः हो परंतु ठीक बाद में चार ना हो, ठीक है। इतने ऐसे सात हैं, ठीक है। पहला सात यहाँ देगा, इसके पहले तो कुछ नहीं दिया गया, तो पहला सात कट जाएगा, ठीक है। दूसरा सात है जिसके ठीक पहले छः चाहिए, ठीक है, तो पहले छः तो नहीं, बाद में छः है, यानी कि ये भी कट जाएगा। यहाँ पे सात है, तो यहाँ पे एक सात हो गया, जिसके ठीक पहले छः है लेकिन बाद में चार नहीं है, ठीक है। एक सात आपका यहाँ पे हो गया, एक सात यहाँ पे, लेकिन इसके ठीक पहले आपका नहीं दिया गया छः, यहाँ पे भी नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ पे दिया गया, एक सात दिया गया जिसके पहले आपका छः है लेकिन बाद में चार नहीं है, ठीक है, यानी कि एक ये हो गया। यहाँ पे एक सात देगा जिसके पहले छः लेकिन बाद में चार है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कितने ऐसे सात हैं, तो कुल ऐसे दो ही सात हैं जिनके ठीक पहले छः है परंतु बाद में चार नहीं है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि 16 × 85 बराबर आपका ये दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ संख्याओं का हेर फेर किया है आपके साथ, सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेलेगा यहाँ पे। तो देखिए इसने क्या किया है, पहले आठ को लिख दिया है, फिर यहाँ से छः को लिख दिया है, उसके बाद यहाँ से पाँच को लिख दिया है, और उसके बाद लास्ट वाले में से उठा के आपका एक लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे संख्याओं का नंबरिंग कर दो, वन टू थ्री फोर। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए 8651 किया है, ठीक है। तो पहले थ्री वाले को लिखा इसने, फिर इसने टू वाले को लिखा, ठीक है। अब उसने फोर वाले को लिखा, फिर वन वाले को लिखा, ठीक है। तो संख्याओं का हेर फेर किया है आपके साथ। तो 73 इक्वल टू फोर, 73 × 42 दिया गया, ठीक है। वन टू थ्री फोर, तो क्या करना है हमें, थ्री टू फोर वन में लिखना है, ठीक है। थ्री क्या है, फोर है, टू क्या है, थ्री है, फोर क्या है, फोर 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 क्या है, टू है हमारा, और वन क्या है, सेवन है, यानी कि 4327, 4327 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, अगला है आपका 41 नंबर। 10 आदमी को कितनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में चार आदमी हो। 10 आदमी को कितनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए कि, कोई नहीं सकता ना, एक मिनट। अच्छा, देखिए, प्रत्येक पंक्ति में पांच होने चाहिए, ठीक है। एक, दो, तीन, चार हो गए, ठीक है। ये चार हो गए, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए, इधर हो गए चार, और ये हो गए तीन, सात हो गए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। कैसे इसको व्यवस्थित करना है मैं बता देता हूँ आपको। स्टार बनाइए एक, ठीक है। स्टार बना लिया आपने। एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ,
एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। एक को यहाँ रखिए, एक को यहाँ रखिए, कितने हो गए? 5 थे, 6 7 हो गए। एक को यहाँ रखिए, एक को यहाँ रखिए, और एक को यहाँ रखिए, ठीक है। 7 3 कितने हो गए? 10 हो गए। कितनी पत्ती हो गई? एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती, चार पत्ती और पांच पत्ती, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5। देखिए ना, हर पत्ती में कितने जने? 4 जने। एक, दो, तीन, चार। इस पत्ती में देखो तो एक, दो, तीन, चार। इस पत्ती में देखो तो एक, दो, तीन, चार। इस पत्ती में एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो सभी पत्ती में चार चार व्यक्ति हो गए, ठीक है। और 10 व्यक्ति पूरे हो गए, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, गाइस नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है। चार दिए गए विकल्पों में से यह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए बताइए, अगली आकृति कौन सी बनेगी हमारी? डायग्राम में से क्या हो गया है? यहाँ पे चला गया, एक घूम के सीधा हो गया, ठीक है। चलिए, और डायग्राम त्रिभुज जो है उल्टा हो गया, ये वाला त्रिभुज उल्टा हुआ है और ये वाला त्रिभुज जो है सीधा हो गया है, ठीक है। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया। हमारा जो है ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। वो कहीं नहीं जाएगा, जो दिया गया ना वो कहीं नहीं जाएगा। हाँ हाँ हाँ। चलिए, ठीक है। और जहाँ पे त्रिभुज सीधा गया दिया गया था, त्रिभुज हमारे यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और वृत्त में जो त्रिभुज उल्टा दिया गया है वो त्रिभुज हमारा सीधा बनेगा और ऐसा बनेगा डायग्राम, ठीक है। मतलब जो ऐसा डायग्राम था वैसा सेम डायग्राम में भी बन जाएगा एक प्रकार से, ठीक है। जैसा ये बना है वैसा सेम वाला डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला डायग्राम सही हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम बनेगा, सेम टू सेम दिया गया ना, देखिए ऐसा था तो ऐसा आएगा, तो ऐसा था तो ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए, 43 है, 43 नंबर क्या देगा? निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। चलिए बताइए। 7 6 4 3 दिया गया था, ठीक है। देखिए, 7 4 को, एक मिनट, ऐसा ऐसा है, ठीक है। 7 प्लस 3 को बराबर 6 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 प्लस 2 11, 10 10 प्लस 1 और तो 11 इक्वल टू 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 5 प्लस 3 दिया गया है, ठीक है। इक्वल टू दिया गया है 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 5 3 8 इक्वल टू 2 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 8 - 2 कर देंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 8 6 2 8। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि शब्द डिप्रेशन के प्रथम और तृतीय अक्षर परस्पर बदल दिए जाएं तथा तीसरे व चौथे और आगे भी इसी प्रकार बदल दिए जाएं तो दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा हो जाए? डी ई, पी आर ई, डबल एस आई ओ एन, ठीक है। प्रथम और द्वितीय अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, इसके इसके साथ, ठीक है। इसका इसके साथ कर देते हैं, ई और डी, ठीक है। प्रथम द्वितीय अक्षर परस्पर बदल दिए जाए तथा तीसरा और चौथा भी, ठीक है, तीसरा और चौथा भी। तो आर बी का यस, ई आई यस, आई यस और एन ओ हो जाएगा, ठीक है। एन ओ, ठीक है, बदल दिया हमने। अब क्या बोला है? तो दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा हो जाएगा? दायां हमारा यही है, सातवां अक्षर, एक दो तीन चार पाँच छः, सातवां अक्षर हमारा क्या आ रहा है? पी आ रहा है। पी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आड़े तथा नीचे की तरफ लुप्त अक्षरों को चुनिए ताकि पैटर्न में दिए गए शब्द पूरे हो जाए, ठीक है। चलिए,
ऐसा छोटा तो करना पड़ेगा शायद। चलिए, अब बताइए। एस ई एक्स, और नीचे आपके ऑप्शन दिए गए, क्या क्या चुन सकते हैं, ठीक है। तो पहले वैसे CHEMISTRY केमिस्ट्री बन जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री इससे बन जाएगा, केमिस्ट्री पहले वाले से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये आ गया, केमिस्ट्री, IRY आ गया। और इससे क्या आ जाएगा, TIL, ठीक है। सही हो जाएगा ये वाला, यानी कि पहले वाले में TIL और इसमें IRY भरा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका सही बनेगा, ठीक है। चलिए, ये आपका होमवर्क है। 1 और 2, ठीक है। दोनों आपके होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर देंगे। तो मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, ठीक है। इसका आप लोग नीचे कमेंट में देंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ते हैं, बाकी मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।